तो पूरे नीट के इतिहास में ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि इस टॉपिक पर क्वेश्चन न पूछे गए हों। मैं बात कर रहा हूं टॉपिक म्यूसिस के बारे में। आइए एनिमेशन के थ्रू समझते हैं म्यूसिस को कुछ ही मिनटों में। देखो, सबसे पहले बात करेंगे म्यूसिस होता कहाँ है। तो म्यूसिस जो होता है मेल के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब के अंदर होता है, जबकि फीमेल के ओवरी के अंदर होता है। अब ये कई सारे स्टेप में होता है। सबसे पहले क्या होता है, जीवन स्टेप चलता है। जीवन में वस्तु में एक काम ध्यान रखना है कि यहाँ पर मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन होता है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद एस फेज आता है। एस फेज के अंदर 3 काम होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है और सिस्टर क्रोमेटिड्स बनते हैं। तुम्हें साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर जो सेंट्रियोल होते हैं उनका डुप्लीकेशन होता है, साफ साफ तुम्हें यहाँ दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद प्रोफेज फर्स्ट चलता है। प्रोफेज फर्स्ट के अंदर भी लेप्टोप्रोटीन चलता है, जिसके अंदर क्रोमेटिन क्या होते हैं, आपस में कंडेंस होते हैं और एक क्रोमोसोम बना लेते हैं। अब 2 होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में क्या आते हैं, पास पास आते हैं। पास पास आने का प्रोसेस क्या कहलाता है, सिनेप्सिस कहलाता है। और ये जब पास पास आते हैं तो इससे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको कहते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो कहां पर देखने को मिलता है, जो जैगोटिन में देखने को मिलता है। लेकिन ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स साफ साफ क्लियर विजिबल नहीं होता है। ये विजिबल होता है किसके अंदर, पैकेटिन के अंदर। अब तुम्हें यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है। जब 2 होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास आते हैं तो ये बाइवेलेंट और टेट्राड के फॉर्म में क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। ठीक है, कहां पर, ये पैकेटिन में दिखाई देते हैं। अब पैकेटिन के अंदर क्या होता है, रिकॉम्बिनेज नोड्यूल बनते हैं, जहां पर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। जब क्रॉसिंग ओवर पूरा हो जाता है तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, अब दूर दूर जाते हैं। जब दूर दूर जाते हैं तो इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं डिसोसिएशन ऑफ सिनेप्सिस कहते हैं, जो कहां देखने को मिलता है, डिप्लोटिन के अंदर देखने को मिलता है। और वहां पर क्या होता है, एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम कहते हैं कीजेमेटा कहते हैं। कीजेमेटा कहां देखने को मिलता है, डिप्लोटिन में देखने को मिलता है। इसके बाद अगले स्टेप में क्या होता है, ये कीजेमेटा क्या होता है, टर्मिनेट होता है। और क्या होता है, अगला स्टेप क्या आता है, डाइकाइनेसिस आ जाता है। तो डाइकाइनेसिस में कीजेमेटा टर्मिनेट हो जाता है। ये तुम्हें ध्यान यहाँ पर तुम्हें रखने हैं, ये तुम्हें साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। ये देखो, क्रॉसिंग ओवर हुआ, एक्स शेप स्ट्रक्चर बना, इसके बाद क्या है, सारे अलग हो गए। अब क्या होता है, इसके बाद प्रोफेज 1 पूरी तरह से कंप्लीट होता है। इसके बाद शुरू होता है क्या, मेटाफेज फर्स्ट शुरू होता है। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, सारे के सारे होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के क्या होते हैं, आजू बाजू क्या होते हैं, आपस में अरेंज होते हैं कुछ इस कदर। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ इस कदर क्या होती है, स्पिंडल फाइबर के द्वारा क्या होते हैं, अटैच होते हैं। इसके बाद क्या होता है, आता है कि एनाफेज फर्स्ट आता है। एनाफेज फर्स्ट के अंदर क्या होते हैं, जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। ये एनाफेज फर्स्ट एनाफेज से इसलिए अलग है क्योंकि वहां पर क्या होता है, स्प्लिटिंग होता है किसका, सेंट्रोमियर का, जबकि यहाँ पर स्प्लिटिंग सेंट्रोमियर का नहीं होता है। यहाँ पर केवल और केवल होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये तुम्हें साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद जब एनाफेज फर्स्ट पूरा होता है तो आता है क्या, टीलोफेज आता है, जहां पर दोनों जो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं ये अलग अलग पोल्स पर क्या होते हैं, चले जाते हैं। इसके बाद क्या आता है, सेल फरो बनता है और क्या होता है, यहाँ पर साइटोकाइनेसिस क्या होता है, पूरा हो जाता है। तो ये रहा म्यूसिस फर्स्ट की पूरी बात।